नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इमोशनल फीलिंग और आज हम बात करेंगे उस नदी की जो दिखती नहीं, लेकिन आज भी हमारे विश्वास, हमारी आस्था और हमारी सभ्यता की जड़ में बसी है। सरस्वती नदी। प्रस्तावना। कहते हैं जब तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, तब बनता है तीर्थों का तीर्थ, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। गंगा और यमुना तो हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन सरस्वती, वो कहाँ है? कई लोग कहते हैं कि सरस्वती तो बस एक कहानी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर कहीं न कहीं धरती के नीचे आज भी उसका अस्तित्व मौजूद है? वांट। धार्मिक मान्यता। हिंदू धर्म के अनुसार सरस्वती एक पवित्र देवी हैं, ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी। वेदों में कहा गया है, सरस्वती नदियों की माता है। कोई इसी हिकादी थी। ऋग्वेद में तो उसे महान प्रवाहिनी कहा गया है, यानी एक ऐसी विशाल नदी जो समुद्र तक बहती थी। माना जाता है कि आज भी सरस्वती नदी भूमिगत रूप में प्रयागराज के संगम पर आकर गंगा और यमुना से मिलती है। इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहां दो नदियां दिखाई देती हैं और तीसरी अदृश्य रहती है। 2. वैज्ञानिक रहस्य। अब बात करते हैं विज्ञान की। क्या सरस्वती नदी सच में थी? वैज्ञानिकों ने जब उपग्रह चित्रों और भूवैज्ञानिक सर्वे किए तो उन्हें रेगिस्तान के नीचे सूखी नदी की धाराएं मिलीं। इनका दिशा प्रवाह हिमालय से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और फिर गुजरात तक जाता है। इस सूखी नदी को वैज्ञानिकों ने नाम दिया घग्गर हकरा नदी और कहा यही प्राचीन सरस्वती थी। आईएसआरओ और बीएआरसी की रिपोर्ट में यह साफ लिखा गया है कि राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे आज भी मीठा पानी बहता है, जो किसी प्राचीन नदी का अवशेष है। 3. मासी चौकानी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण। इतना ही नहीं, पुरातत्व विभाग ने सरस्वती के किनारे कई हड़प्पा सभ्यता के नगर खोजे हैं, जैसे कालीबंगा, बनवाली और धोलावीरा। इन स्थलों पर प्राचीन नदी तटों और जल संसाधनों के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि यह नदी कभी बहुत विशाल हुआ करती थी। 4. सरस्वती का विलुप्त होना। तो फिर सवाल उठता है, सरस्वती लुप्त क्यों हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों साल पहले भूकंपों और धरती की हलचल से हिमालय के स्रोत बदल गए। गंगा और यमुना ने अपने रास्ते बदल लिए और सरस्वती का जल स्रोत सूख गया। धीरे धीरे यह नदी भूमिगत चली गई और आज सिर्फ उसका रहस्य ही बाकी है। 5. संगम का चमत्कार। प्रयागराज के संगम पर जब श्रद्धालु स्नान करते हैं तो माना जाता है कि वे सिर्फ गंगा और यमुना में नहीं बल्कि अदृश्य सरस्वती में भी स्नान कर रहे होते हैं। कहा जाता है जो संगम में डुबकी लगाता है वो तीनों नदियों के पवित्र जल से शुद्ध हो जाता है। 6. निष्कर्ष। दोस्तों, सरस्वती नदी सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो भारत की सभ्यता की आत्मा थी। चाहे वो आज हमें दिखाई न दे, लेकिन उसका अस्तित्व हमारे इतिहास, विज्ञान और विश्वास तीनों में गहराई से दर्ज है। तो अगली बार जब आप प्रयागराज जाएं और संगम में स्नान करें तो याद रखिए, आप सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन नदियों के संगम में हैं, जहां गंगा दिखती है, यमुना बहती है और सरस्वती अदृश्य होकर भी उपस्थित रहती है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमोशनल फीलिंग को, जहां हम लाते हैं इतिहास, रहस्य और आस्था की अनसुनी कहानियां। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।